ललिता सहस्त्र नाम में इनके 1,000 नामों का वर्णन है। ललिता सहस्त्र नाम में श्री विद्या के संकल्पनाओं का वर्णन है। श्री विद्या संप्रदाय आत्मानुभूति के साथ साथ भौतिक समृद्धि को भी जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। श्री विद्या का साहित्य विशाल है। ऋग्वेद में श्री सूक्त में श्री देवी मतलब महालक्ष्मी जो परमेश्वरी के उपासना किया जाता है, ये ही वैदिक श्री विद्या हैं। श्री विद्या के भैरव हैं त्रिपुर भैरव, देव शक्ति संगम तंत्र। महाशक्ति के अनंत नाम और अनंत रूप हैं। इनका परम रूप एक तथा अभिन्न है। त्रिपुरा उपासकों के मतानुसार ब्रह्म आदि देवगण त्रिपुरा के उपासक हैं। उनका परम रूप इंद्रियों तथा मन के अगोचर है। एकमात्र मुक्त पुरुष ही इनका रहस्य समझ पाते हैं। यह पूर्णाहंता रूप तथा तुरीय है। देवी का परम रूप वासनात्मक है, सूक्ष्म रूप मंत्रात्मक है, स्थूल रूप कर चरणादि विशिष्ट है। श्री विद्या के उपासकों में प्रथम स्थान काम मन मठ का है। यह देवी गुह्य विद्या प्रवर्तक होने के कारण विश्वेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। देवी के 12 मुख और नाम प्रसिद्ध हैं, यथा मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मनमठ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव, क्रोध भट्टारक या दुर्वासा। इन लोगों ने श्री विद्या की साधना से अपने अधिकार के अनुसार पृथक फल प्राप्त किया था। श्री विद्या के जो प्रायः लुप्त प्राय मत है, वो आज भी प्राचीनतम आगम मठ में पूर्णतः प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के 5 भागों में 5 मठ, पूर्व में असम और अरुणाचल, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी और मध्य में मध्य प्रदेश में है। मां त्रिपुर सुंदरी के 4 आयुध तथा उनके कार्य इस प्रकार हैं। धनुष, जिसका ध्यान करने से संसार के महामोह का नाश होता है। बाण, इसके ध्यान से सुख की प्राप्ति होती है। पाश के ध्यान से मृत्यु वश में हो जाती है। अंकुश के ध्यान से मनुष्य माया से पार हो जाता है। श्री विद्या की सिद्धि के लिए श्रीयंत्र और मंत्र की साधना की जाती है। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर और गुरु कृपा से यदि किसी मनुष्य को इस साधना का विधान प्राप्त हो जाए और वह पूर्ण समर्पण से इस साधना को करे, तो यह विद्या कामधेनु की तरह साधक के सभी मनोरथ पूर्ण करती है। वह साधक विद्याओं में विद्यापतित्व और धनाढ्यता में लक्ष्मीपतित्व प्राप्त कर लेता है। सुंदरता में वह कामदेव को पराजित करने लगता है। चिरंजीवी होकर जीवन मुक्त हो जाता है और सदैव ब्रह्मानंद रस का पान करता है और शिवयोगी कहलाता है। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले शिवयोगी ब्रह्मानंद का पान करके इतने मस्त हो जाते हैं कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र को भी अपने से तुच्छ समझते हैं। फिर उनके लिए पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। शिवयोगी निर्धन रहने पर भी सदा संतुष्ट रहता है, असहाय होने पर भी महाबलशाली होता है, उपवासी होने पर भी सदैव तृप्त रहता है। श्री विद्या का मूल मंत्र श्री विद्या के गोपनीय मंत्र को निम्नांकित श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया गया है। कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातृश्वा भ्रमिंद्र पुनर्गुहा सकला माय्या चपुरुश्चैषा विश्वमाता दिविद्योम। तंत्रों में महाषोडशी श्री विद्या के मंत्र का एक बार भी उच्चारण महाफलप्रद लिखा है। लोक में इस विद्या के सामान्य ज्ञान वाले कुछ साधक तो सुलभ हैं, पर विशेष झांता अत्यंत दुर्लभ है। कारण वह अत्यंत रहस्यमयी गुप्त विद्या है और शास्त्रों ने इसे सर्वथा गुप्त रखने का निर्देश किया है। मां त्रिपुर सुंदरी उपासक को देती हैं वर और अभय का दान। शंकराचार्य जी ने अपने सौंदर्य लहरी स्तोत्र में लिखा है, मां अन्य देवी देवता तो अपने हाथों में वर और अभय की मुद्रा धारण करते हैं, अत उपासक को करकमलों से वर तथा अभय देते हैं, परंतु मां तो राजराजेश्वरी ब्रह्म विद्या हैं। उनके चारों हाथों में तो 4 आयुध हैं। भक्तों की रक्षा और वर देने के लिए तो उनके चरण ही काफी हैं। जब चरणों से ही वर और अभयदान हो सकता है, तो हाथों में क्यों आप वर अभय मुद्रा धारण करें।